गुजरात के कच्छ जिले में समुद्र के किनारे एक ऐसा मंदिर है जहां सिर्फ भगवान हनुमान ही नहीं, उनके पुत्र मकरध्वज भी विराजमान हैं। हाँ, आपने सही सुना, हनुमान जी के पुत्र, एक ऐसा नाम जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पिता और पुत्र एक साथ सदियों से भक्तों का आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई और क्यों उन्होंने एक दूसरे से युद्ध किया? यह कहानी है युद्ध की, त्याग की और एक ऐसे रहस्य की जो आज भी लहरों के साथ बहता है। त्योहारों के समय ये मंदिर जीवित हो उठता है और समुद्र की लहरें भी यहाँ आकर ठहर जाती हैं। क्या आप तैयार हैं इस अनसुनी कथा को सुनने के लिए? अरब सागर की लहरों के किनारे एक ऐसा पवित्र स्थान बसा है जिसे देखने के बाद हर भक्त का दिल श्रद्धा से भर जाता है। यह है हनुमान डंडी मंदिर। कहते हैं कि यहाँ की हवा में भी राम भक्ति और शक्ति का आशीर्वाद घुला हुआ है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, भक्ति और लोक कथाएं एक साथ जीवंत हो उठती हैं। यहाँ आने वाले हर यात्री को लगता है मानो वे किसी पौराणिक कथा के पन्नों में प्रवेश कर गए हों। कहते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो सीता माता को लंका से वापस लाने के बाद हनुमान जी ने इसी स्थान पर अपने कदम रोके थे। यह वही जगह है जहां उन्होंने समुद्र के किनारे विश्राम किया और प्रभु राम का स्मरण करते हुए तपस्या की। मंदिर का नाम हनुमान डंडी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी के गदा और चरणों के निशान पत्थर पर अंकित हैं, जिन्हें आज भी भक्त श्रद्धा से नमन करते हैं। यह चिन्ह सदियों से समुद्री हवा और लहरों के बीच सुरक्षित है, मानो समय भी इन्हें मिटा नहीं पाया। आप देख रहे हैं इतिहास फैक्ट गाथा, जहां हर कहानी में छुपा है एक अनसुना सच। क्या आप जानते हैं भगवानों और प्राचीन स्थलों से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? क्या इन कहानियों में छिपा है सिर्फ आस्था या कोई भूला हुआ इतिहास? बताइए, क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? तो हमारे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए इतिहास फैक्ट गाथा, जहां हम लाते हैं देवताओं और प्राचीन भारत के अनकहे रहस्य। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक समय समुद्र की लहरों में अचानक अजीब चमक दिखाई देती थी। यह प्रकाश केवल रात के समय ही दिखाई देता था और दूर दूर से यात्री इसे देखने आते थे। किंवदंती है कि त्रेता युग के बाद हनुमान जी ने अपने पुत्र मकरध्वज को इसी क्षेत्र में भेजा। मकरध्वज का जन्म समुद्र की लहरों और हनुमान जी की तपस्या से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ की मिट्टी और हवा में उनके अस्तित्व की झलक अभी भी महसूस की जा सकती है। मंदिर में आने वाले भक्त बताते हैं कि कभी कभी रात में समुद्र की लहरों के बीच गदा की आवाज सुनाई देती है। इसे लोग हनुमान जी की रक्षा शक्ति और मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस आवाज को सुनने वाला कभी भी भयभीत नहीं होता और उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह मंदिर केवल भगवान हनुमान और उनके पुत्र के लिए ही नहीं, बल्कि उन भक्तों के लिए भी पवित्र है जो जीवन में संकट और चुनौतियों से गुजर रहे हैं। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि मंदिर के आसपास की हवा में ही एक शांति और शक्ति का अनुभव होता है, जो उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। कहते हैं कि हनुमान डंडी मंदिर का निर्माण सिर्फ पत्थरों और सीमेंट से नहीं हुआ, बल्कि इसे आध्यात्मिक ऊर्जा मियन से भी संवारा गया है। यहाँ की हर मूर्ति, हर पत्थर और हर दीपक भक्तों के आशीर्वाद को संजोए हुए हैं। मंदिर के चारों ओर घने जंगल और समुद्र की लहरें इसे एक रहस्यमयी और अद्भुत वातावरण प्रदान करती हैं। हर कदम पर यह लगता है कि जैसे समय भी यहाँ ठहर गया हो और आप सीधे प्राचीन पौराणिक कथा में प्रवेश कर गए हों। आज भी हनुमान डंडी मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। भक्त बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी जीवन में अजीब और गरीब परिवर्तन होते हैं। कई लोग कहते हैं कि मंदिर के प्रांगण में खड़े होते ही उनके मन की हलचल शांत हो जाती है और वे मानसिक रूप से सशक्त महसूस करने लगते हैं। कहते हैं कि यहाँ कुछ भक्तों ने रात के समय समुद्र के किनारे दीपक जलाते हुए देखा कि गहरा नीला और सुनहरी चमक समुद्र में फैलती है। यह केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि हनुमान जी की दिव्य शक्ति का संकेत माना जाता है। मंदिर के बारे में एक और रहस्यमयी घटना यह भी है कि कुछ भक्तों ने देखा कि मकरध्वज की मूर्ति से हल्की आवाजें आती हैं। यह आवाज इतनी मधुर और शक्ति से भरी होती है कि सुनने वाले का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। भक्तों की मान्यता है कि यदि आप मन में कोई कठिन समस्या लेकर मंदिर आते हैं और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करते हैं, तो कई बार आपकी समस्या का समाधान आश्चर्यजनक रूप से मिल जाता है।
कुछ लोगों ने तो बताया कि उन्हें अपने जीवन में अद्भुत बदलाव दिखाई दिए, जैसे कि भय और चिंता दूर हो गई और उन्हें साहस और शक्ति मिली। मंदिर की यात्रा करने वाले लोग यह भी साझा करते हैं कि समुद्र की लहरों और मंदिर की घंटियों की आवाज एक साथ सुनाई देती है और यह एक अद्भुत, ऑलमोस्ट ट्रांसेंडेंटल अनुभव प्रदान करता है। ऐसा महसूस होता है कि आप समय और दुनिया की सीमाओं से परे किसी पौराणिक कथा में प्रवेश कर गए हों। हनुमान डंडी मंदिर में आयोजित विशेष अवसरों पर, जैसे हनुमान जयंती, एशिया रामनवमी, यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। मंदिर प्रांगण रंग बिरंगे दीपकों, फूलों और भक्ति गीतों से भर जाता है। यह दृश्य एकदम जीवंत और आध्यात्मिक अनुभव देता है। एक और रहस्य यह है कि मंदिर के पास स्थित समुद्र के किनारे कई छोटे छोटे प्राकृतिक गुफाएं हैं। कहते हैं कि हनुमान जी और मकरध्वज के आगमन के समय इन्हें ध्यान और तपस्या के लिए प्रयोग किया जाता था। आज भी कुछ भक्त इन गुफाओं में ध्यान और पूजा करते हैं और वहां की ऊर्जा अद्भुत मानी जाती है। मंदिर की यात्रा केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि यह एक पर्यटन अनुभव भी प्रदान करती है। आसपास के ग्रामीण इलाके, समुद्र के किनारे की हरियाली और मंदिर की प्राचीन वास्तुकला सभी मिलकर इसे एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हनुमान डंडी मंदिर की यात्रा केवल भक्ति और पूजा तक सीमित नहीं है। यह स्थान हर व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति, साहस और धैर्य का एहसास कराता है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर यह कहते हैं कि मंदिर में बिताए गए कुछ पल उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन लेकर आते हैं। भक्तों की मान्यता है कि इस मंदिर की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति की नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं और वह मानसिक रूप से सशक्त बन जाता है। यह अनुभव हर उम्र और धर्म के लोगों को समान रूप से मिलता है। मंदिर का रहस्य केवल उसकी प्राचीनता या मूर्तियों में नहीं है, बल्कि उस विश्वास और भक्ति में है जो यहाँ आने वाले हर भक्त के दिल में संजोई जाती है। यही वह शक्ति है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग और विशेष बनाती है। यहाँ आने वाले कई भक्त बताते हैं कि समुद्र की लहरों और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते समय उन्हें ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और वे सीधे भगवान हनुमान की शक्ति के संपर्क में हैं। हनुमान डंडी मंदिर केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, ये प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक जीवंत प्रमाण भी है। यहाँ की हर कहानी, हर मूर्ति और हर लहर एक संदेश देती है, साहस, भक्ति और आत्मविश्वास का। अंत में यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा या मंत्रों तक सीमित नहीं है। ये आत्मा की शांति, मन की शक्ति और जीवन में साहस लाने का मार्ग है। जो कोई भी यहाँ आता है वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई आशा और नए विश्वास के साथ लौटता है।